अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 1000 की संख्या पे पहुंचा के हमें बुलाने के लिए। और जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका एज ए CMD हमारी तरफ से उनका अभिनंदन। हमारे फाउंडर डायरेक्टर राजस्थान जोन से माननीय श्री भंवरलाल माली जी अभी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जो उनका स्टेटमेंट था, एक मैच्योर नेटवर्कर की यही पहचान है। और मैं निश्चित ही इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय भंवरलाल माली जी के नेतृत्व में टेलीग्राम मीटिंग ऊंचाइयों को छुएगी। और सैटरडे ही नहीं, उन्हें और भी इससे समय दिया जाएगा। कल हम लोग एक इवेंट मैनेजर टाइप का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनसे डिस्कशन करके इसका रोस्टर तैयार किया जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेटवर्करों के कुछ जवाब पर। सबसे पहले माननीय अश्वनी जी गुजरात से। अश्वनी जी ने बताया कि मीटिंग का शेड्यूल लंबा होता है और लोगों का जी उब जाता है। मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि डेली उन्हीं गिने चुने चेहरों से शेयरिंग कराना और कंपनी के बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, नया कंपनी कैसे क्या कर सकती है, लोगों के सुझाव लेना, इसको छोड़ करके जो हम शेयरिंग कराते हैं ये तो गलत है। उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। टाइम वाली बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने सारी मीटिंग को समेट के अब एक में कर दिया है। सुबह की मीटिंग भी बंद करा दिया। सुबह जो हम 1 घंटा लेते थे वो इधर आधा घंटा में कन्वर्ट कर दिया। प्लान और मीटिंग दोनों 1 घंटे में कर दिया और 1 घंटे में शेयरिंग। देखिए, शेयरिंग को आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा, मोटिवेशन हो या शेयरिंग हो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और आउट ऑफ कंट्री भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप एक मिनट भी समय देंगे, और 1 मिनट तो लोगों को वेलकम करने में और आभार प्रकट करने में चला जाता है, अगर 2 मिनट भी समय देंगे तो एक दिन में 30 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे। और 37 स्टेट तो केवल हमारे इंडिया में है, आउट ऑफ कंट्री लोगों को हम कैसे बुला पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि 2 घंटे से अधिक मीटिंग 2 घंटे से पहले समाप्त नहीं हो सकती। अब आती है कि लोग ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये जो ऊब जाते हैं, ये थक जाते हैं, इनके पास अगर स्टाम्प पेपर हो या मैं सादे कागज पर दस्तखत कर लूं, ये अपने जीवन में कभी भी सफल नेटवर्कर नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी आदमी मोबाइल ना तो सर पे रख के सुनता है और ना परमानेंट हाथ में पकड़ के सुनता है। मोबाइल हर आदमी अपने पास रख के ही सुनता है, जब उसको बुलाया जाता है तभी वो अपनी शेयरिंग देता है। तो थकने का सवाल नहीं है। 24 घंटे में 8 घंटे लोग फेसबुक और यूट्यूब पे लगे रहते हैं। अगर अपने करियर के नाम पे लोग 2 घंटे में थक जाते हैं, 1 घंटे में थक जाते हैं, तो उनका फिलहाल हम लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उनकी इस बात से सहमत हूं कि मीटिंग में जो ज्ञानवर्धक बातें होनी चाहिए, जो लोगों के करियर अपॉर्चुनिटी को मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। भविष्य में उनके इस सुझाव पे तत्काल प्रभाव से अमल किया जाएगा और वो उनको कल परसों से दिखने भी लगेगा। अब आते हैं माननीय संगीता अग्रवाल जी के स्टेटमेंट पर। संगीता अग्रवाल जी भविष्य की हमारी भावी लीडर हैं। उन्होंने बताया कि हमारा डाटा खत्म हो जाता है। डाटा मैडम इतना महंगा नहीं है। थोड़ा सा जहां दुनिया की सारी चीजों के लिए डाटा अरेंज होता है, वहां 50 रुपए 100 रुपए महीने का और बढ़ा लें। डाटा जरूर अरेंज कर रखें, क्योंकि ये 100 रुपए का डाटा आपका भविष्य बनाएगा। बाकी जो 200 400 500 का डाटा आप खर्च करती है, उससे आपका कोई भविष्य नहीं बनना। दूसरा सुझाव उनका जो आया है कि हम डॉलर को रुपए में प्रदर्शित करें। चूंकि कंपनी ऑलरेडी पहले से कह चुकी है कि हम 14 भाषाओं में पीडीएफ लॉन्च करेंगे, जिसमें हिंदी में भी पीडीएफ लॉन्च होगी। और जो हिंदी की हमारी पीडीएफ होगी उसमें डॉलर की जगह रुपए ही होगा। पूरी तरह से वो शुद्ध ऑर्गेनिक कह लीजिए या शुद्ध देसी भाषा में कह लीजिए, वो सबके समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग उसी पीडीएफ का अनुसरण भी करेंगे। तो ये उनका जो ये सुझाव है वो कंपनी ने पहले से ऐड कर रखा है। तो ये हमारे दोनों लोग जो, और माननीय गुरजीत सिंह ने भी अपना पक्ष रखा, माननीय भंवरलाल माली जी भी पक्ष रखा, और भी लोगों ने अपने पक्ष रखा। कुल मिला के हमें मीटिंग में एक चीज का ध्यान रखना है, रोचकता बनी रहे, लोगों को नई नई जानकारी हो, और लोग कैसे प्लान को प्रेजेंट करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, फालतू के गैर फालतू मुद्दों को छोड़कर। अब आते हैं हम कोर कमेटी के हमारे जो सम्मानित लोग हैं, फाउंडर डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ब्रांड एम्बेसडर, सेंट्रल कोर कमेटी, स्टेट कोर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी।
इन कमेटियों का गठन हमने क्यों किया था? इन कमेटियों का गठन हमने किया था डे फर्स्ट से हमने बताया कि आप लोग कंपनी के सेकंड सीएमडी हैं, लेकिन 1710 आदमी में से एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो हमें ये बताया कि एमडी साहब आप गलत जा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया। हर आदमी चारण और भाट की तरह वंदना करता रहा। सिसोदिया जी आप बहुत अच्छे हैं, सिसोदिया जी आप ग्रेट हैं, प्लान ग्रेट है। देखिए, अगर आप अभी हमको नहीं जान पाए हैं तो दोबारा जान लीजिएगा। हम लोग इतिहास रचने वाले लोग हैं, युग पुरुष है भविष्य के। हम दूसरे लोगों की तरह कंपनियां खोल के पैसे कमाने नहीं आए हैं। क्या हमारे किसी बोर्ड मेंबर्स ने घेर के हमसे कहा कि सिसोदिया जी आपकी ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और आप इसका आके पब्लिकली स्टेटमेंट दीजिए कि आपने 75 दिन के लिए कहा था कि 75 दिन में बूस्टर टूटेगा, तो 76वां दिन कैसे हुआ? 1710 मेंबर में से एक भी मेंबर ने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा? आज आप संजय पावर में काम कर रहे हैं तो आपको संजय पावर अच्छा लग सकता है, लेकिन चश्मा उतारिए, दुनिया में और भी प्लान है जो आपसे बेहतर हो सकते हैं। उनकी तरफ भी देखिए, कंपैरिजन करिए, खुले दिल से कंपैरिजन करिए। किसी को खुश करने के लिए अपनी भाषा मत बदलिए, अपने जमीर को जिंदा रखिए। और जिसकी जो कमियां हैं, मैं एमडी बाद में हूं, 100 बार मैंने कहा एमडी कागज में हूं यार, मैं पहले नेटवर्कर हूं। मेरा एक ही सपना है कि ये कंपनी कभी बंद नहीं होनी चाहिए और हमें लाखों करोड़ों अरबों करोड़पति अरबपति पूरे वर्ल्ड में पैदा करना है इस कंपनी से। और आप सब लोग, सर का विजन बहुत अच्छा है, सर का मिशन बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे आदमी हैं। जब लोगों का भला नहीं होगा तो हमारी अच्छाई किस काम आएगी? आपने कभी बताया कि सर ऑटो पुल्स को लेके प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसको करेक्ट कराइए, सेमिनार मीटिंग बाद में होंगी, पहले लोगों की प्रॉब्लम खत्म करिए। ऑटो पुल सिस्टम नवंबर से फरवरी के बीच में बहुत सारे लोगों के ऑटो पुल्स डिस्टर्ब हैं, इनको आप बैठ करके मीटिंग करके सॉफ्टवेयर पे बैठ के इसको करेक्ट करिए, लोगों को जस्टिस दिलाइए। कभी नहीं कहा आप लोगों ने, कभी नहीं कहा। जिसका ऑटो पुल रुका वो बेचारा लाइन में लगा है, वो फोन कर रहा है कस्टमर केयर। आपको लीडर क्यों बनाया गया? आप कंपनी और जनता के बीच का ओवरब्रिज हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? हम 75 दिन में बूस्टर का कमिटमेंट करके 100 दिन के ऊपर बूस्टर चला गया। अगर नैनीताल सेमिनार ना होता तो 4 महीना पहुंच गया था। आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं उनका पूरा विड्रॉल खोला जाना चाहिए? 15 से काम नहीं चलेगा। आपको लगा कि सिसोदिया जी खुदा हैं, सिसोदिया जी ने जो डिसाइड कर दिया वही ओके है। दोस्तों, अंधभक्त मत बनिए। आपको रैंक मिली है, उस रैंक के अधिकारों को समझिए। सिसोदिया जी क्या कर लेंगे? ज्यादा ज्यादा आपको सस्पेंड कर लेंगे, सस्पेंड कर देंगे, मेहनत करके आप दोबारा वहां आ जाओगे। तो आप अपने करियर को लेकर चिंता मत करिए, आप पूरे दुनिया का भविष्य हैं। हम सभी लोगों को, आज ये 4 लाख की कम्युनिटी है तो उसमें 40,000 लोग होंगे। हम 40,000 लोग इस देश के 700 करोड़ जनसंख्या का संवाहक कैसे बनेंगे? अगर हम अपनी शुरुआती कमियां नहीं सुधारेंगे, अपनी चीजों को नहीं समझेंगे। आप लोगों को मैंने इसलिए पद दिया है कि आप हमें समय समय पे हमारी कमियां बताते रहें, इसलिए नहीं रखा है कि आप हमारा गुणगान करते रहें। बूस्टर लगभग 92-95 डेज पे अभी चल रहा है। 21, 22, 23 का जो नैनीताल का दूसरा सेमिनार है उसमें उसको 75 दिन पे हम लोग ले आएंगे। और जो नवंबर से फरवरी तक के रुके ऑटो पुल हैं वो 11 तारीख सेमिनार के पहले सिस्टम में सही हो जाएंगे और सबको दिखने लगेंगे। जो कमियां, जो चीजें हमारे समझ में आएंगी उनको निश्चित ही सही किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपनी ड्यूटी समझिए। हम आपके मित्र हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। जब यार कंपनी नुकसान में जाएगी तो हम लोगों का ये जो करियर है, ये जो योग्यता है, ये किस काम की है? अगर आप समय समय पे कंपनी को उसकी कमियां बताती रहेंगी और कंपनी कमिटमेंट के हिसाब से काम करती रहेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी वर्ल्ड वाइड ना हो। हम सभी लोग 100 सेमिनार्स का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे लोग जिनको हमने फाउंडर बना दिया, सेंट्रल में ले आए, डिस्ट्रिक्ट में ले आए, स्टेट में ले आए, ना तो हम उनको उनके अधिकार दे पा रहे हैं, ना हम उनको उनके मौलिक अधिकार दे पा रहे हैं, ना आर्थिक दे पा रहे हैं, ना ही संवैधानिक अधिकार दे पा रहे हैं। तो फिर कमेटी बनाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप लोगों की जो ड्यूटी थी, आपको हर महीने आप लोगों को कोई जरूरी नहीं कि एमडी ही मीटिंग बुलाए। कमेटी के सदस्य सबकी लिस्टिंग है, सब एक दूसरे को जानते हैं, वो खुद भी मीटिंग बुला करके एक समय ले सकते हैं, कोड कर सकते हैं, सर मुझे मिलना है, और मिलकर अपनी बात रखिए कि सर हम लोग फील्ड में काम करते हैं, ये हमको समस्याएं हो रही हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसको आप करेक्ट कराइए। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं करेक्ट करूं, मैं मीटिंग करूं, मैं सेमिनार करूं,
मैं कंपनी देखूं, मैं ही एक एक आदमी को मोटिवेट करूं, मैं टेलीग्राम में भी आके स्पष्टीकरण दूं, तो फिर मेरा एमडी होने के मतलब क्या रह जाते हैं और आपके मेंबर्स होने के क्या मतलब हो जाते हैं? मैं आपके लिए हूं, ना कि 140 करोड़ जनसंख्या के जवाब देने के लिए हूं। उनका जवाब आप दीजिए, आप अपना जवाब हमसे मांगिए। तो इसीलिए हमने फ्री फाइट कर दिया कि जो भी लोग कोर कमेटी में है नहीं है वो भी अपना अलग सेमिनार करें, जो कोर कमेटी में है डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेंट्रल वो सब अलग अलग अपना सेमिनार करें, फाउंडर अलग अलग करें, सबकी लिस्टिंग बनेगी, सबकी रैंकिंग बनेगी, टॉप 100 को हम बोर्ड में लाएंगे। इससे क्या होगा कि जो वाकई में काम करने वाले लोग हैं उनका हम चयन कर सकेंगे, और जब हम काम करने वाले लोगों का चयन कर सकेंगे तो आप निश्चित ये मानिए कि हम कंपनी को नई दिशा और दशा दे सकेंगे। बाकी कल से जो मीटिंग शुरू होगी उसमें माननीय भंवरलाल माली जी संयुक्त रूप से शामिल होंगे और एक इवेंट कॉलम बनाया जाएगा जिसमें हम बहुत सारे सुझाव आज आए हैं और बहुत सारी नई चीजें भी आज संज्ञान में आई हैं। हमारे 2 मेंबर्स ऐसे थे जो टेलीग्राम मीटिंग के दौरान 24 घंटा मोबाइल पे जुड़े रहे, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी मोबाइल से अपनी ना तो नजर हटाई और ना ही 1 मिनट के लिए मोबाइल ऑफ किया। 24 आवर मोबाइल से जुड़े थे। गुजरात से जुड़े कुछ लोग हैं, कल हम उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे। तो बहुत ऐसे अच्छे डेडिकेटेड सेक्रीफाइड लीडर हमारे पास हैं जो जिनकी रेंज हम तक नहीं है, जिनको जो हमारे पास पहुंच नहीं सकते। हमारा झारखंड, हमारा बिहार, कुछ अन्य प्रांत गुटबंदी के शिकार हो गए। दोस्तों, हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ अपना करियर और अपने लोगों का करियर, अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए आए हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी। इसीलिए हमने फ्री फाइट कर दिया कि आप पहले कंपटीशन बीट करिए फिर सिस्टम में आइए। ये जो कंपनी में फ्री की परंपरा पड़ी है, फ्री की परंपरा पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। फ्री किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना होगा। सिर्फ नॉन वर्किंग जो इनकम है वही फ्री में मिलेगी। तो आप लोगों को स्पेशली मेरा सजेशन है कि जो सही बात है वो हमसे मिलके अपॉइंटमेंट लेके, कहीं मीटिंग लगी है, सेमिनार लगी है, फोन करके अपनी बात जरूर कहें। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा नहीं है जो फोन में घुस के आपका गला पकड़ ले। आप फोन पे बताएंगे, मुझे बुरा लगेगा, मैं अपने घर खुश हूं, आप अपने घर खुश हैं। तो इससे क्या है कि हम लोग जिस लेवल पर संघर्ष करके आए हैं, इतनी मेच्योरिटी है कि अगर कोई व्यक्ति आपके चीजों को गलत कह रहा है तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, तभी वो गलत कह रहा है। तो आप सब लोगों का काम है कि अगर कंपनी को लाइफ टाइम चलाना है, बेहतर चलाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना है, तो सामने वाले को आईना जरूर दिखाते रहें। हमारे बहुत से लीडर्स ईगो का शिकार हो गए, बहुत सारे लीडर्स, नाम लेना उचित नहीं है, हो सकता है उनको अपना अपमान महसूस हो, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। यद्यपि अगर किसी व्यक्ति को सबके सामने सलाह दी जाए तो वो अपमान माना जाता है और अकेले में सलाह दिया जाए तो शुभचिंतक माना जाता है। तो मैं ऐसी गलती करूंगा भी नहीं। लेकिन हमारे कुछ फाउंडर्स वो इतने अहम में हो गए हैं, इतने मगरूर हो गए हैं, इतना ईगो जनरेट हो गया है कि अगर कहा जाता है कि आप पीछे से आगे आके बैठिए कार्यक्रम में, तो उनको आवाज सुनाई नहीं देती है। वो कार्यक्रमों में जाते हैं तो एमडी को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि सर मैं जा रहा हूं। अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो जरूर घर से फोन आएगा कि सर आपने 1 करोड़ रुपया बताया था, वो कहाँ है। तो इस लेवल के अहम मगरूर न बने। आप ईगो जनरेट करके सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। सिंजे पावर्स अपना विजन और मिशन तय कर चुकी है, उसको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। सभी से सहयोग अपेक्षित है, सभी लोग खुले दिल से हमारे साथ आए, हमको हमारी कमियां बताते रहें, उसका सुधार करना और उसको समायोजित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, कल मैं हमारे माननीय फाउंडर डायरेक्टर जयसिंह पटेल के सुपुत्री की शादी है, कल हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। और चूंकि परसों हमारे छविनाथ भैया बनारस में उनके यहाँ शादी है लड़की की, परसों हमारा अमृतसर पंजाब में कार्यक्रम है, तो इसलिए कल हम जयसिंह भाई के यहाँ भी जाएंगे और छविनाथ जी के यहाँ भी बनारस निकल जाएंगे। तो कल के शेड्यूल हम बिजी रहेंगे। परसों अमृतसर रहेंगे और नरसों यूपी के फाउंडर्स की लखनऊ में बैठक है। फाउंडर डायरेक्टर्स के लिए मुख्यालय जो बनाया गया उसका उद्घाटन भी है और उन लोगों की बैठक भी है। 9 तारीख को हम सभी लोग दिन में जो लोग मीटिंग कर रहे हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे और देर शाम सीतामढ़ी में हमारे कोर कमेटी सदस्य हैं, उनके यहाँ शादी है, वहां से शिरकत करेंगे। 11 तारीख को हम लोग एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इधर 21, 22, 23
नैनीताल में सेम टूर का आयोजन है, लेकिन इस बार एलडीपी का भी कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम को इतने बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि ये लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। ये जो टूर है ये इंजॉयमेंट प्लस नॉलेज दोनों का कॉम्बो होगा। 30 तारीख को हमारे अपने होटल रणवीर में पूरे देश से 200 ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो किसी कोर कमेटी के सदस्य नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। ऐसे लोगों को 2 दिन 2 रात पूरे होटल को सीज कर दिया गया है। अन्य पब्लिक की एंट्री नहीं है। 37 एसी रूम्स बुक हैं। सभी को उसमें रुकना है। पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा, रात के शिफ्ट में भी कार्यक्रम चलेगा। फूडिंग लॉजिंग सारी व्यवस्था ए ग्रेड की है और इनको एलडीपी 16 तरीके की एलडीपी कराई जाएगी। पूरे देश से 200 लोगों को चयनित किया जाएगा। ये 200 लोग अलग अलग जिलों में पोस्ट करके भेजे जाएंगे और वहां जाकर के हमारे सभी नेटवर्कर्स को ए से जेड तक प्लान करना, आईडी लगाना, बाइनेंस पे एक्सचेंजों पे अकाउंट बनाना, विड्रॉल लेना, इनकी सबकी पूरी तकनीकी जानकारी देंगे। क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर कंपनी में 4 लाख आईडी हैं, 4.5 लाख आईडी हैं, 40,000 लोग भी हैं, तो उसमें केवल 4,000 लोग ही प्लान को जानते हैं। 36,000 लोग अगर मैं कॉपी पेन दे दूं, मेरे सामने बैठ जाएं, तो वो कतई प्लान नहीं कर पाएंगे। हमारी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम अभी तक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर पाए। जिस भी कंपनी ने 10 साल 20 साल का सफर तय किया है, 50 साल का सफर तय किया है, उसने अपने एजुकेशन प्लान और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के दम पे तय किया है, भाषणबाजी से तय नहीं किया है। तो कंपनी अपनी इन सारी गलतियों को सुधार रही है। फ्री फाइट इलेक्शन करके नए फाउंडर्स डेवलप कर रही है। जो फाउंडर्स फाउंडर बोर्ड से हटेंगे, माननीय अशोक रतन शर्मा जी का एक सुझाव आया कि जो भी लोग कार्यक्रम ना करा सकें या लिस्ट में ना आ सकें, उनको फाउंडर से ना हटाया जाए। उनका सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे लिए भी एक सरदर्द है कि अगर हम उनको फाउंडर से नहीं हटाएंगे तो उनको क्या कहेंगे। इस पे हम लोग बाद में फैसला लेंगे, लेकिन अभी फ्री फाइट है। कोई भी व्यक्ति जो कमेटी का मेंबर है नहीं है, वो पूरे देश में कहीं भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसके अलावा 21, 22, 23 को शानदार टूर होगा। जो लोग पहले गए थे, जो लोग छूट गए थे, जो नए कंपटीशन बीट करके आएंगे, सभी लोग उसमें। अभी इस बार सबको आई कार्ड डिलीवर किया जाएगा, केवल वहां आई कार्ड से एंट्री होगी। 30 तारीख और 31 तारीख को कंपनी का 30 और पहली को कंपनी की एलडीपी सेमिनार लखनऊ में है, जिसमें पूरे भारत के सभी 37 राज्यों से 4-4, 5-5 लोगों को हर स्टेट से चयनित किया जाएगा। तो ये अभी कंपनी अपनी चीजों को और बेटर करने के लिए, अपने लोगों को और मुखर करने के लिए काम करने जा रही है। सिंजे पावर्स में आज लगभग 3,000 साढ़े 3,000 की कम्युनिटी बढ़ी है टेलीग्राम पे, और 1,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और मेरा नंबर तो खैर आखिरी में आना ही था जब 1,000 लोग बचे। इसके लिए अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ऊर्जावान लोगों को, सभी भविष्य के आशातीत लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं भी आपके बीच का हूं। मेरे रैंक को इग्नोर करते हुए उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन जो मन की परेशानी है, जो मन की व्यथा है, वो कहना मेरी मजबूरी थी, मैंने कह दिया। कल से आपको सिंजे पावर्स नई ऊंचाइयों की ओर जाते हुए दिखाई देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सिंजे पावर।